अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरे जान, कैसे हैं आप सब। तो मेरे बेटे, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 11 केवी की बोर्ड और चैप्टर नंबर 12 आपके पास बनता है पंजाब बोर्ड का। तो हम दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे। अगेन पंजाब के बोर्ड के अकॉर्डिंग ये आपके पास चैप्टर नंबर 12 है, केवी की बोर्ड के अकॉर्डिंग ये आपके पास चैप्टर नंबर 11 है। तो कूलम्स लॉ से हमें स्टार्ट करना है। हमारे चैप्टर का नाम है मेरी जान इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपके चैप्टर का नाम क्या है मेरा बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट को हम नाम देते हैं मेरे बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक का। क्या नाम देते हैं मेरे जान? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अब मेरे बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक्चुअली ये कहानी कहां से स्टार्ट हुई? इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, आपने आसमानी बिजली का नाम सुना होगा। तो ये कहा जाता है कि आसमानी बिजली एक द्रव पे गिरी, उस पे एक रेजन निकला, वो रेजन कुछ देर के बाद एम्बर बन गया। उस एम्बर को जब रब किया गया सिल्क के साथ तो वहां से चार्ज प्रोड्यूस हुआ। तो ये कहा जाता है कि चार्ज बेसिकली रिलेट कहां से करता है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। किससे रिलेट करता है मेरा बेटा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से। खैर मेरी जान, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो नेगेटिव चार्जेस भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ऑपोजिट चार्जेस में हमेशा अट्रैक्शन होती है। ठीक हो गया मेरी जान? अब सवाल ये पैदा होता है कि चार्ज किसे कहते हैं? बड़े बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि जब किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकले या उसमें ऐड हो तो उस पर चार्ज आ जाता है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। अब मेरे बच्चे, दो पॉजिटिव चार्जेस में रिपल्शन क्यों है या कितनी है, और नेगेटिव और पॉजिटिव में अट्रैक्शन है तो कितनी है? अब मेरे बेटे, चार्जेस के बारे में हमें बताया कूलम्स ने, मैसेज के दरमियान फोर्स के बारे में बताया न्यूटन ने। तो आज हमें सबसे पहला टॉपिक कूलम्स लॉ करना है। अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस भी चलेंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो मैं स्ट्रेट पॉइंट पे, हमेशा सीधी बात पे आते हैं। व्हाट इज कूलम्स लॉ? सबसे पहले मेरा बेटा, आप पॉइंट चार्जेस ले लें। क्या ले लें? पॉइंट चार्जेस। एक को नाम दे दें Q1 का, दूसरे को नाम दे दें Q2 का। इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉइंट चार्जेस। सवाल ये पैदा होता है, चार्जेस का तो हमें पता कि किसी भी मटेरियल की वो खूबी जिसकी वजह से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करता है या फिर रिपेल करता है, उसे हम चार्ज कहते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉइंट चार्ज? ऐसे चार्जेस जिनके दरमियान का डिस्टेंस, ऐसे चार्जेस जिनके दरमियान का डिस्टेंस उनके साइजेस से हमेशा बड़ा हो, उन चार्जेस को हम क्या नाम देते हैं? पॉइंट चार्जेस। इसे मैं कभी भी पॉइंट चार्जेस नहीं कह सकता। ये Q1 है और ये आपके पास Q2 है। ये Q1 है और ये आपके पास मेरा बेटा Q2 है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको नाम क्या देते हैं? R। अब ये डिस्टेंस इनके साइज से आपको बड़ा नजर आ रहा है, तो आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि कूलम्स लॉ की वैलिडिटी कि कहां पे ये होल्ड करता है। इट इज होल्ड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। इट इज होल्ड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। अदरवाइज ये कहा जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव में जब इतना कम डिस्टेंस हो तो हम एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं या फिर ये सिंगल चार्ज कंसीडर किए जाते हैं। सेम होंगे तो एक चार्ज आएगा, ऑपोजिट होगा तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब मेरे बेटे, कूलम्स ये कहते हैं force is directly proportional to the product of Q1 and Q2. Q1 and Q2, Q1 का मैग्नीट्यूड और Q2 का मैग्नीट्यूड दोनों का प्रोडक्ट मिलकर किसके को ला रहा है? फोर्स के। ये अब फोर्स अट्रैक्शन की भी है, ये फोर्स रिपल्शन की भी है। लेकिन ये याद रखना कि मैसेज के दरमियान हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बट चार्जेस में अट्रैक्शन की भी फोर्स हो सकती है, रिपल्शन की भी फोर्स हो सकती है। अब मेरे बेटे, आपने ये कह दिया, अब यहां से ही सारी कहानी क्लियर होती है। मैं अगर आपसे ये पूछता हूं कि Q1 Q2 पे ज्यादा फोर्स लगाएगा या Q2 Q1 पे फोर्स ज्यादा लगाएगा?
ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगाएंगे बिकॉज फोर्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इन दोनों का मैग्नीट्यूड जब आपस में मल्टीप्लाई होता है तो तब हमारे पास फोर्स आती है। किसी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात हम नहीं कर रहे। और जमीन के बारे में ये कि कुछ लोग कहते हैं जमीन हम पे ज्यादा फोर्स लगा रही है या हम जमीन पे ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे पे सेम फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स सेम लग रही होती है, ये अलग बात है कि जिसका मैस कम हो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा पैदा हो जाता है। क्लियर हो गया मेरा बेटा ये बात? अब मेरे बच्चे फोर्स को कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब सवाल ये है कि यार ये बात तो वाज़े हो रही है कि अगर इन दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को बढ़ा दूं तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, वीक फोर्स होगी। दोनों का एक दूसरे के ऊपर असर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन अगर दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब कर दूं तो इन एक दूसरे के ऊपर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगा सकते हैं और रिपल्शन भी लगा सकते हैं। यही एक्चुअली क्वांटिटेटिव एनालिसिस देने के लिए कूलम्स ने ये लॉ दिया था। अब मेरे बेटे फिर वही सवाल अगेन पैदा होता है कि यार जब आर की तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल समझ में आ रहा है तो आर स्क्वायर क्यों लिया? आर का स्क्वायर क्यों लिया? तो इसके दो आंसर बनते हैं। एक लॉजिकली तो ये कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस इसलिए लिया जा रहा है ताकि इनके दरमियान का डिस्टेंस हमेशा इनके साइजेस से बड़ा हो। और दूसरा आंसर इसका ये है कि ना तो न्यूटन ने मैसेज के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर को एक्सप्लेन किया और ना ही कूलम्स ने एक्सप्लेन किया। इसे इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बेटा? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें क्या बनेगा? Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब मेरे बच्चे Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर बन गया। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को खत्म करने के लिए मैथमेटिक्स में आप हमेशा क्या करते हो? कांस्टेंट लेके आते हो। मैं कांस्टेंट लेके आया हूं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब K क्या चीज है? K को हम कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या कहते हैं मेरा बेटा? कूलम्स कांस्टेंट। क्योंकि हमारा ये रिवीजन का सेशन है तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा, बिल्कुल आपको डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आके बात कर रहा हूँ। दूसरा ये मेरा बेटा कि आप लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो करवा लें रिवीजन सेशन में। कूलम्स कांस्टेंट आ गया। इस कूलम्स कांस्टेंट की जो मेरे बेटे वैल्यू होती है वो क्या होती है? वो ये है जी K 9 मल्टीप्लाई फिर 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब मेरे जान अगर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान ये वैल्यू तब आती है जब दो चार्जेस के दरमियान में या तो वैक्यूम हो या उसे कहते हैं कि क्या मौजूद हो? फ्री स्पेस। या तो हम वैक्यूम का नाम लेते हैं तो क्या याद क्या लेते हैं मेरा बेटा? फ्री स्पेस। तो K की वैल्यू ये आती है। अब K की वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती है? K का फॉर्मूला होता है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट कहते हैं मेरा बेटा 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कांस्टेंट याद रखना जरूरी है। इसे कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या कहते हैं मेरा बेटा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कि दो चार्जेस के दरमियान जो फ्री स्पेस मौजूद है वो दो चार्जेस को कितना अलाउ करती है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सकते हैं। और ये बात मैं आपको वाज़ेह पहले ही बता दूं कि दो चार्जेस के दरमियान मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन तब होती है जब उनके दरमियान में कुछ ना हो। कुछ ना होने का मतलब उनके दरमियान में किसी किस्म का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम मौजूद ना हो, दरमियान में खाली स्पेस हो, तब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगा सकते हैं और रिपल्शन भी लगा सकते हैं। कूलम्स लॉ की अगर स्टेटमेंट को मैं सादा लफ्जों में बोलूं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। अब मेरा एक छोटा सा मौसूमाना सवाल आपसे भी कि जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाता है
तो हम इक्वलिटी क्यों लाते हैं? हम इक्वलिटी इसलिए लेके आते हैं, हमें ये चीज पता चल जाए कि कितनी फोर्स है और कितनी नहीं है। यहां से ये चीज बढ़ती है कि कम होगी या ज्यादा होगी, लेकिन कितनी कम होगी या ज्यादा होगी, इसके लिए बराबर की अलामत का आना, इक्वलिटी का आना जरूरी है। क्लियर हो गया मेरा बेटा यहाँ तक? अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन, द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन। तो मेरे बेटे मैं इसको रेज कर रहा हूं और आपको बड़े सादा लफ्जों में बता देता हूं, के की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करती है? वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स, जनाब ये डिपेंड करती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। किस पे डिपेंड करती है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। अगर मैं एमकेएस में हूं, ऐसे यूनिट में हूं, तो इसका मैग्नीट्यूड ये आ रहा है, लेकिन अगर मैं मीटर की बजाय यहां पे क्या यूज कर लूं, सेंटीमीटर, तो डेफिनेटली इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो दूसरा, अगर ये फ्री स्पेस है तो के की वैल्यू ये आ रही है, अगर फ्री स्पेस के अलावा कोई और मीडियम आता है तो डेफिनेटली उसके लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। उसके बाद मेरा बेटे मैं ये पोर्शन रेज करने जा रहा हूं और अब हमें एक्सप्लेन करना है बड़ा सादा सा कि भाई अभी आपने शुरू में कहा दिया था कि Q1 भी Q2 पे फोर्स लगाता है और Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाता है। मुझे ये साबित करना है कि ये फोर्स मेरा बेटा म्यूचुअल फोर्स है। कौन सी फोर्स है मेरे बच्चे? म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। मैं Q1 ले लेता हूं और Q2 ले रहा हूं, दरमियान में डिस्टेंस R है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, जिस पे फोर्स लग रही हो उसको पहले लिख लेते हैं, जैसे कि 2 पहले लिख लिया, और जो लगा रहा है उसको क्या लिख लेते हैं? बाद में। ये डायरेक्शन आ गई। जब Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, जिस पे लग रही है उसको पहले लिख लिया, जो लगा रहा है उसको बाद में, ये आ गया। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि दोनों फोर्सेस हैं, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, F12 इज इक्वल टू F21। यहां तक बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की कि अगर ये 5 न्यूटन है तो ये भी 5 न्यूटन है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर एरो लगा देता हूं, तो मुझे किसी एक के साथ नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ये चीज बताने के लिए कि भाई ये म्यूचुअल फोर्स तो है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इस पे इस तरफ फोर्स लगा रहा है। यहां तक क्लियर हो गया मेरे बेटा आपको? अब मेरे बच्चे बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम की, कि अगर आप ये कहते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस है तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? जैसे कि आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का कंपैरिजन करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम के साथ, तो आपके पास एक कांस्टेंट नंबर आता है। इसी तरह मेरे बेटे अगर आप यूज करना चाहते हैं कोई और मीडियम, जैसे कि पानी यूज करना चाहते हैं कैपेसिटर के दरमियान, पानी नहीं यूज करना चाहते, कोई पेपर यूज करना चाहते हैं, आपके टेबल में डिफरेंट चीजों की वैल्यूज गिवन होगी। क्या क्या मीडियम मौजूद है मेरा बेटा? वाटर की सबसे ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी गिवन होगी। वाटर के अलावा किन किन के नाम है जरा बोले बुक के ऊपर? जी, वैक्यूम है, बेंजीन है, कोई भी मीडियम यूज करते हैं 2 पॉइंट चार्जेस में। अब मेरे बेटे ये Q1 है और ये Q2 है। अगर फ्री स्पेस है तो आप परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट यूज करते हो, मतलब ये स्टैंडर्ड है कि यहाँ पे फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम। यहाँ पे फोर्स क्या होगी? मैक्सिमम। अब अगर मैं कोई और मीडियम इस्तेमाल करता हूँ, उस मीडियम की परमिटिविटी की, वो मीडियम कितना अलाउ करेगा दो चार्जेस को, उसका कंपैरिजन किसके साथ करूंगा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के साथ। भाई यहां एक स्टैंडर्ड आपके पास होना चाहिए जिसके साथ आप क्या कर सको? कंपैरिजन। भाई यहां पे अगर दो चार्जेस ये रखे जाए फ्री स्पेस में तो इनकी इतनी परमिटिविटी आ रही है, इस मीडियम में इतनी आ रही है, दोनों का जो डिफरेंस आएगा, दोनों का जब कंपैरिजन करोगे तो आपके पास क्या आएगी? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव का लफ्ज ही क्या है? दो चीजों को आप कंपैरिजन कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो कि भाई यहां पे इतना था, अब यहां पे इतना। ये फैक्टर आपको बताएगा कि आपकी फोर्स इंक्रीज करती है या आपकी फोर्स डिक्रीज करती है। फॉर्मूला आपके पास है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह पे लिख दिया Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब अगर आप कोई मीडियम इस्तेमाल करते हैं, ये तो वो फोर्स है जब क्या है? वैक्यूम। क्या मौजूद है? वैक्यूम मौजूद है।
अब अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो आप लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मीडियम मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब यहाँ से मीडियम की वैल्यू निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो क्या लिखूंगा मेरे बेटे, क्या लिखा जाएगा मेरे साथ, ये लिखा जाएगा F मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर। और सादा लफ्जों में मैं हमेशा बच्चों को ये बताता हूँ कि जब कोई मीडियम आ जाए तो वो फार्मूला सेम रहने दे, सिर्फ उसकी रिलेटिव परमिटिविटी नीचे लाके लिख दें, तो ये क्या आ जाएगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अब ये वाला फार्मूला देखिए यहाँ तक, ये वही है जो वैक्यूम का था, तो मैं लिख सकता हूँ F वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, और किसके को ला रही है F मीडियम की। अब ये फार्मूला आपको क्या बता रहा है कि जो वैल्यू दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम में मौजूद थी, अगर आप कोई और मीडियम इस्तेमाल करेंगे, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी उसको उतने फैक्टर पे क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। इसका मतलब ये बना कि कोई दो चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस के अलावा जब भी आप कोई मीडियम इस्तेमाल करेंगे, आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करेगी, डिक्रीज। सपोज आपने वाटर इस्तेमाल किया और वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी आपके टेबल में सबसे ज्यादा है 78.5। इसका मतलब ये बनता है कि जब आप वाटर इस्तेमाल करेंगे, मीडियम वाटर आ गया, वैक्यूम में जो दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स थी, अब उनके दरमियान पानी इस्तेमाल करने से वो फोर्स 78.5 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये था मेरा बेटा हमारे पास कूलम्स लॉ। सबसे पहले आपने अगर कोई लेक्चर में कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो लेक्चर को दोबारा सुनना होता है, और अभी तक भाईजान अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर पे अपने रिवीजन सेक्शन के लिए आप जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। अगेन दो चार्जेस के दरमियान हम ये चीज़ देखना चाह रहे थे, जैसे न्यूटन ने दो मैसेज के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, इसी तरह चार्जेस के दरमियान न्यूटन कूलम्स ने कूलम्स लॉ दिया। ये चीज़ कैलकुलेट करने के लिए कि दो चार्जेस के दरमियान कब और कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होती है, ये याद रखना है। चार्जेस में दोनों तरह की फोर्स मौजूद है, अट्रैक्शन की भी और रिपल्शन की, लेकिन मैसेज में सिर्फ कौन सी फोर्स मौजूद होती है मेरा बेटा, अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर हो गया मेरे बच्चे। और उसके बाद हमने देखा कि ये म्यूचुअल फोर्स है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ये भी देखा मेरा बेटा कि अगर आप कोई और मीडियम इस्तेमाल करते हैं वैक्यूम के अलावा, फ्री स्पेस के अलावा, दरमियान में कुछ ना हो दो चार्जेस के, तो मैक्सिमम एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, लेकिन दरमियान में सिंपल सी बात है, दो चार्जेस के कोई चीज़ बैरियर रुकावट रख दोगे तो एक दूसरे के ऊपर कम फोर्स लगाएंगे। तो ये मेरा बेटा हमारा आज का टॉपिक था। खुश रहें, आबाद रहें, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो MM नज़ीर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।